छतरपुर जनपद के बरगढ़ में हैं और आज हमारे साथ एक ऐसा परिवार है, ऐसा परिवार जिनके दो ही बच्चे थे, एक बालक और एक बालिका। और बालक जो परिवार को आगे बढ़ाता है, अपने वंश को आगे बढ़ाता है, और आज वो पूरा परिवार किस तरह से अकेला हो गया है और जो परिवार का अकेला चिराग था, आज वो चिराग पूरा बुझ चुका है। और माँ बड़े गर्व से बच्चे को तैयार करके विद्यालय भेजती है कि हमारा बेटा पढ़ेगा और आगे नाम रोशन करेगा। और क्या कुछ हुआ है विद्यालय, आपने बच्चे को विद्यालय सुबह तैयार करके भेजा और वहाँ पर किस तरह से जो लापरवाही हुई है, पागल कुत्ता विद्यालय के भीतर घुस जाता है, बच्चे को काटा है, कैसे क्या कुछ हुआ है? सर वही हुआ, अंदर काटा है, अंदर काटा है तो सर किसकी जिम्मेदारी होगी? बाहर होता तो हमारी जिम्मेदारी होती। हम जाते, बस माँ इनकी जाती थी, रोज बुलाने जाती थी, रोज भेजने जाती थी। इतना किया था कि भोजन बना के रखा था, बच्चे इंतजार कर रही थी कि आएगा बच्चा मेरा खाएगा तो मैं खाऊंगा। बच्ची दोनों जाती थी स्कूल, इसलिए वो अकेले बोलता था कि हमको अम्मा छोड़ दो, बहुत डर लगती है, पहले तो बोलता था। तो रोज जाती थी माँ पहुँचने, किसी दिन हम जाते थे मोटरसाइकिल से, किसी दिन वो जाती थी। सर वो बच्चे सब बताते तो है कि सर अंदर काटा है कुत्ता, अंदर घुस के काट लिया। अब सर उसको हम कैसे कह सकते हैं कि कहाँ काटा है? बाहर काटता तो कोई जिम्मेदारी है। तो इलाज के लिए फिर जिला अस्पताल भी ले गए थे, वहाँ सही इलाज हुआ तरीके से? नहीं सर, सही हुआ होता तो काहे, वो 1 साल वाली जो है वो बच्ची तो अभी भर्ती है, वो तो भर्ती है, हम क्यों नहीं रहते, हमको निकाल दिए। क्या कह के निकाले? कहे ऐसा है कि जाओ काटा कट गया है, कट गया है, जाना हो चले जाओ। तीसरे चौथे दिन फिर चले आना, चाहे यहाँ चले आना, चाहे मऊ में कर मतलब सुई लगवा लेना, लग जाएगा। तो ये हुआ कि चलो ठीक है साहब, कह रहे ठीक हो गया, इसलिए भेज रहे हैं, तो मान लिए। फिर क्या हुआ? फिर हुआ, फिर कोई बोला नहीं, हम लोग उठाए, बिस्तर चल दिए। जब यहाँ आए तो 2 दिन सही था बच्चा, कुछ इसके बाद बिल्कुल डैमेज हो गया, कुछ चल फिर रहा था, कुछ खाने पीने लगा, पानी उनी जाने लगा था। और फिर इसके बाद कल ही जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, परसों से कल फिर लेके भागे वहाँ। जब वहाँ भागे, वहाँ गए तो अपने मर्जी से ले गए, तो इमरजेंसी में ले गए, लेटा दिए। तो मैडम लोग रही, उनसे बोली जाए कि हमारी औरत कि हमारा बच्चा है, चलिए उसका इलाज करिए, देखिए क्या है, बुखार बहुत तेज है। तो नहीं सुन रहे थे, बहुत 1-2 घंटे बाद आई तो पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगाया, कौन नहीं लगाया, देखे कि 2 इंजेक्शन लगाया। इसके बाद कोई बोले कि फाइल बना दे हमारी, तो बोली फाइल नहीं बनेगी, अभी आज छुट्टी, आज शनिवार से 12 बजे छुट्टी हो जाती है, सोमवार को खुलेगा, कल रविवार छुट्टी रहेगी। तो ये हुआ कि ये बोले कि मलकिन हमारी बोली कि ऐसा करो कि चलो छुट्टी है, बच्चे को कहीं दिखा दें, कम से कम झरा उड़ा देंगे, शायद झराने से कुछ ठीक। मतलब अगर 2 दिन की छुट्टी है तो इलाज नहीं हो पाएगा, बच्चे मर जाए भले ही है? ये स्कूल, ये उसको मेडिकल हो या कोई भी हो, सभी जगह जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकारी अस्पताल में बिल्कुल लापरवाही है। बच्चों को इस तरह से हटा दिया गया कि कोई जैसे दूसरे का बच्चे का कोई जिम्मेदारी नहीं, अपने बच्चों को हर आदमी की जिम्मेदारी होती है। तो उसको ध्यान देना चाहिए कि कोई आया है, कितनी दूर से भगकर आया है, बाकायदे उसकी दवा करनी चाहिए। लेकिन ये सरासर गलती है, ये इस समय जो भी है स्कूल मास्टर और सभी की जिम्मेदारी है, ये सब जिम्मेदार उसी के ऊपर है, अस्पताल से लेकर मास्टर के कारण से ये बच्चे की मृत्यु हुई है। सीधा विद्यालय में तो व्यवस्थाएं होती है कि किसी भी कोई जानवर भीतर न घुसने पाए। हाँ, विद्यालय में सरासर लापरवाही, 4 विद्यालय में 4 अध्यापक हैं और 2 दाई हैं, उनके रहते हुए कुत्ता घुस गया तो ये नामुमकिन है ना, कैसे हो गए? ये लापरवाही सरासर अन्याय है, लापरवाही। मास्टर लोग इतने हराम की खा रहे हैं, मोबाइल में पढ़े हो तुम, अपने कागज में पढ़े इधर उधर में हैं, तो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। मोबाइल में व्यस्त रहते ही हैं, कौन नहीं रहता है? मैं क्या कर रहे थे तुम भाई? हम भी अध्यक्ष के नाते बोल रहे हैं, इतना हमको भी अथॉरिटी है कि मैं भी उनके ऊपर हावी होऊंगा। अध्यापकों को आप क्यों आप इनको भी नौकरी लेंगे जहाँ तक हो सकेगा? नौकरी करने काबिल नहीं है अध्यापक, ऐसे किसी दूसरे के ऊपर झटका आ सकता है, लापरवाही करेंगे और किसी बच्चों की जान जा सकती है। इसका कारण यही है कि कुल अध्यापकों की कमी है। फिर इसके बाद स्कूल में वहाँ मास्टर लोग को बोले कि आप अस्पताल में जाइए, 2 दिन गए, एक दिन अर्चना मैडम गई, इसके बाद हम बोले कि जाए कहीं, वहाँ दवा अच्छी चल रही है। हम कहा अगर दवा गलत हुई कुछ हुई तो आपके ऊपर ऐसे, तो कहीं नहीं, कोई बात नहीं पंडित जी, बहुत अच्छी दवा चली, कप्तान साहब को बोल दिए हैं और दवा अच्छे से होगी, ढंग से होगी, कोई जिम्मेदारी है हमारी पूरी। हमका जिम्मेदारी है तो ठीक, अच्छी दवा होनी चाहिए, व्यवस्था और सब
कहना सब व्यवस्था वहाँ भोजन जन मिल रहा है, हमका भोजन तो एक ही अच्छा अच्छा इलाज हुआ जो आज बच्चे का? नहीं, अच्छा इलाज कहाँ हुआ? अच्छा इलाज होती इस कगार पे क्यों जाता वो बच्चे के? और वो बता तो रहे हैं कि कोई दवा टाइम पे देते नहीं, दवा को टोके तो कहने हो गया, हो जाएगी दवा, न टाइम पे सुई लगाते, न टाइम दवा देते थे, कोई लापरवाही चली थी। और कुत्ते की सुई लगाने के वजह कई 6 सुई लगती हैं, लेकिन 3 सुई शायद लगाए हैं खाली, तो कहाँ से सक्सेस होगा? ये हमारे साथ उनकी माँ यहाँ पर रहती थी, कैमरामैन थोड़ा सा आएंगे दिखाएंगे जो है, तो हम उनकी माँ से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इलाज पर तो आप ही वहाँ पर रही हैं ना मौके पर? जी सर जी। क्या कुछ हुआ, कैसे इलाज हो रहा था वहाँ? देखिए सर जी, यहाँ हमारे बच्चे को कुत्ता काटा हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से मैडम जी सर जी मोटरसाइकिल से लेके आए, आ रहे थे, फ़ोन किया तो हम रोटी बना रहे थे, कहें मैडम जी कहाँ हैं आपके मालिक, फ़ोन दे दो थोड़ा। हम कहीं क्या हुआ? कहें मालिक फ़ोन दो थोड़ा ज़रूरी है। हम डरते हुए इनको फ़ोन दिए, फ़ोन तेज था, तो बोले कि श्याम को कुत्ता बहुत ज़्यादा काट लिया है महाराज, आइए जल्दी से यहाँ बाहर में मिलिए। इतने पर सुनते मंत्र हम ऐसे गैस बंद करे, वैसे पिसान आटा सब छोड़े दौड़े भागे, वैसे हमारे गोद में लड़का के दिए, कहे यहीं रहो गाड़ी आ रही है। हमको उतना एक ख्याल नहीं आया सर जी कि हम गाड़ी किधर है, इधर से आवत थी किधर से आवत थी, हम बच्चा कैसे अपने लेकर भागा जाई थी अगवा के हॉस्पिटल में चली लेके। तब से फिर वहाँ से पुलिस की गाड़ी आवत रही, वही हमके मास्टर दे के चले गए, एक लड़की का और काटे रहा वो का ले। तब से फिर ओका लेके आन तो हम भागे जात रहे, आ गए घरे मोटरसाइकिल लेवे, तो हम आधे रास्ते भर कुछ जंगल भर चल गए रहे, तो बिगड़े लगन कि हम यहाँ आपको कहे थे रुकने के लिए, कहे नहीं रुकी, हम कही हे आगे आगे हम माफ़ी चाहते हैं, हमें ये लग रहा है कितना जल्दी हमारे बच्चे की दवा हो जाए। कहे अच्छा वहीं रुकिए। बस वहाँ से हमारे हाथे में से बच्चे को लिए गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में बैठाएं, कहें आप लोग मोटरसाइकिल से आओ हम जा रहे हैं। बच्चे को लेके चले गए मऊ हॉस्पिटल में। मऊ हॉस्पिटल में इनको कवन सुई लगाए, टाका कैसे चलाए, वो तो अंदर जो ये होंगे हम नहीं देखे ना, लेकिन फिर वहाँ से टाका में ब्लड आ रहा था, नहीं रुका, तो फिर वहाँ से रिफर कर दिया, मतलब मऊ से चले गए वहाँ जिला अस्पताल में एम्बुलेंस ऐसे, तो वहाँ से हमें घर पे भेज दिए। बच्ची घर पे छूट गई थी, हमें घर पे छोड़ भेज दिए, उनके साथ उनके पिताजी मास्टर आए नहीं, मास्टर गए और वहाँ भर्ती करा के मास्टर 4 बजे लौट आए। इनका पापा वहाँ रहे, तो बिहान से हम सुबह से बच्ची के ले के खाना पीना बना के लेके गए सर जी। कुछ खाना पीना कहाँ खाए के कहाँ का गए, बच्चा के देख कैसे रोते रोते हम हाँ तबीयत खराब बीमार पड़ गया रहे, सब पूड़ी उड़ी वैसे फेंकाए पबराई गए। और सुई जवन लागल बा टीका के तवन हमारे गए के बाद में यहाँ जब 15 तारीख बताओ थे लगाए नहीं हैं, हम नहीं देखे रहे, लगाए थे कहीं 18 तारीख के हमारे सामने एक लगाए न मतलब जब लगावे तो एक पे आधा लगावे आधा एक पा, और फिर 22 तारीख का फिर अगले लिख कर दिए हैं, 12 तारीख को बुलाए हैं लगाने के लिए, कहे अगर हो सके तो महुए में लगवा लेना, नहीं तो मन हो तो यहाँ आ जाना। कहे ठीक है। जिला अस्पताल में इलाज सही हो रहा था? जिला अस्पताल में सही सुविधा हो रहा था, मतलब शाम सुबह इंजेक्शन लगाए, दवा दें, 3 टाइम इनका बुखार के जिस दिन वहाँ थे जितना दिन बुखार का 3 टाइम सिरप दे रहे थे, सिरप से इनका बुखार दब रहा था, दोनों टाइम 3-3 4-4 थे इंजेक्शन लगता था, उसी से बुखार दबा। जब टाका सूख गया, टाका को काट दिए तो छुट्टी दे दिए कि चले जाओ घर, बच्चा सही हो गया है। वहाँ बच्चा हमारा चलता फिरता था सुई दवाई की वजह से, चाहे जैसे चलता फिरता था। आ गए घर आ गए तो सुई हुई की असर हट गई, बच्चे की तबीयत फिर से बिगड़ गई। क्या लेके गई थी फिर? हाँ यह थोड़ा बर्रल जाता रे भैया, फिर कल लेकर गई, इधर उधर लगे, हम कहे थोड़ा प्राइवेट में इधर उधर दिखवा दें। सरकारी भी लेके गई थी फिर? हाँ कल सरकारी में लेके गए, इनको कुछ भी खिलाए पिलाए ना तो खा ही नहीं पाया, मुँह में डाले तो नाके में से निकल आए, बुखार इतना जोर बुखार रहे सर जी के, हम उनके लगे जो रहे वो भी गर्म पड़ जाए ना। हाँ फिर लेके गए कल कर भी, तो लमसम 3 बजे पहुँचे वहाँ, लेके गए तो कहें क्या हुआ, हम कहे बच्चे को देखिए बहुत ज़्यादा बुखार है, 29 तारीख को यहाँ से छुट्टी हुआ है, इनका उस समय तबीयत सही था, इस समय फिर से बुखार आ गया, या तो उसी दवाई से पर्ची से करिए, नहीं तो छुट्टी कागज़ लीजिए, दूसर फाइल बनाइए। तो फाइल वाइल कल कुछ नहीं बनाए, कहे अच्छा चलो सामने लेटाओ, सामने लेटा दिए इमरजेंसी में, उसी में 2 इंजेक्शन लगाए दोनों तरफ, बुखार धीम होने लगा, पट्टी चढ़ाने उतारने लगे पर धीम होने लगा। फिर
12 बजे रात के फिर तेजी में बुखार चढ़ गया। फिर गए सर जी, फिर से बुखारवा ज़्यादा है तो कहें बुखारवा तो यही ही करेगा। फिर वो नर्स रही नोती समय नर्स आई के फिर सुई गोप के चल गए। फिर बुखार थोड़ा दिन भर और शाम के टाइम में तो दोपहर रात ही के बताओ थी। शाम के टाइम में गला में कहे मम्मी हमसे बोल नहीं जावा थे, थोड़ा थोड़ा इशारा कहे मम्मी हमसे बोल नहीं जावा थे, बोल नहीं जावा थे। तो हम जाए के कहे सर जी के सर चलिए देख लीजिए थोड़ा बोल नहीं जवा रहा है। श्याम से कहें श्याम कौन है, लड़की है कि लड़का? हम कहीं लड़का है 7 साल का जो बच्चा काटा है गाले पे कुत्ता। तो कहें चलो अच्छा देखते हैं। देखें तो कहें ले जाओ वहाँ मतलब गले वाले डॉक्टर। अभी तो छुट्टी हो गई है, सोमवार के बैठेंगे, कल संडे है। मतलब आज के लिए कह रहे थे कि कल संडे है, अब सोमवार को बैठेंगे, नहीं तो फिर चले जाओ जूस मैदान के पास रहते हैं। तो हम कहे सर जी हम जूस मैदान नहीं देखे हैं, आप किसी को भेज दो चले जाए हमारे सथुआ में। तो कहें हम लोग यहाँ की जिम्मेदारी लिए हैं, इधर उधर पूछते पूछते लोग कहाँ चले जाते हैं। तो बहुत लोग से इधर उधर पूछे, कहें कोई कहे मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं, हम कहाँ लेकर आती के दौड़ी बताएं। फिर रात भर इसे पहुँचाए रहे, फिर बुखार से तेज भत हुए 12 बजे सुई लगाए। कितने बच्चे हैं आपके? एक यही बेटा था, एक बच्ची है। बस 2 ही बच्चे दो रहे? ही। तो घर का चिराग बुझा दिए? घर के चिराग बुता गया साहब। बड़ी ऑपरेशन बच्चेदानी अगले साल निकलवा दिए, बहुत कष्ट से इनका जन्म हुआ था। घर का चिराग। तो ये पूरी तस्वीर है जो है तो कहीं ना कहीं जो विद्यालय के प्रबंधन, जो विद्यालय के अध्यापक हैं, उनकी लापरवाही से पागल कुत्ता विद्यालय के भीतर घुसता है। आखिर ऐसे क्यों होता है भाई? जब सारी व्यवस्थाएं, सरकार ये लगातार कह रही है कि व्यवस्थाएं जो है विद्यालय में वो पूरी तरह से दुरुस्त होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई जानवर वहां नहीं घुसना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी पागल कुत्ता विद्यालय के भीतर घुसता है। और जो अध्यापक है, जो परिजन है, उनका ये आरोप है कहीं ना कहीं वो मोबाइल के रील चलाने में व्यस्त होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की ओर उनका ध्यान नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चे को कुत्ता काटता है। और इसके बाद इनको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप जिला मुख्यालय चिकित्सालय ले जाया जाता है, लेकिन वहां भी सही तरीके से इलाज ना हो पाने के कारण आज घर का अकेला जो चिराग है वो बुझ गया है। और ये बहुत बड़ी घटना है।